देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस कर रहे हैं डेट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपन इस टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अपन यहाँ पे ये नहीं पढ़ रहे हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम वैसे कैलकुलेट होता है जैसे नॉर्मल अपन निकालते हैं, जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट निकलता है उसी तरीके से अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अपन यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पहला केस है इसमें, केस ए, if there is no provision in partnership deed regarding interest on capital। क्या आपकी जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड में रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल there is no provision, there is no provision in partnership deed regarding the interest on capital। क्या आपकी जो पार्टनरशिप डीड बनी है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है, there is no adjustment given regarding, मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। तो मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं होता तो हम किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर्स। तो किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल पे हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं दे रखा रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस भी है, इफ देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट साइलेंट अबाउट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि कल को अगर लॉस होगा तो देना ही नहीं देना, कल को अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हुए, मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उससे कम का अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करना है। ठीक है ना। और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तब तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड में केवल इतना सा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स एट द रेट %, जो भी परसेंटेज है इस परसेंटेज से पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। लेकिन उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करना है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, वो सब चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। मतलब उसकी जो अकाउंटिंग कैसे करनी है इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। तो अब इसके अंदर 3 केस बनेंगे। इस केस बी के अंदर, ये जो आपका केस बी है इसके अंदर 3 केस बनेंगे। पहला केस, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपका नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन, वो ज्यादा है किससे, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। कि आप पार्टनर्स को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं उससे आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है, एक्सेस में है। तो हमारे पास अगर सफिशिएंट नेट प्रॉफिट है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, तो उस केस में सारे पार्टनर्स को फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, अलाउ किया जाएगा। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और हमारे पास प्रॉफिट भी सफिशिएंट है। सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब कि जितना भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है उससे ज्यादा के प्रॉफिट्स आपके पास है, उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट आपके पास है। जैसे एग्जांपल है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम की रेट से। एंड जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 1 लाख रुपीस का है। जो आपका प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना है, 1 लाख का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, तो ए कैपिटल इज 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। बी कैपिटल इज 2 लाख, तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। तो 30 + 20 कितना होता है, 50,000।
यानी आपको अपने पार्टनर्स को 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है, आपके पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का। तो आपके पास 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है, 50,000 ही पे करना है। तो दोनों पार्टनर को उनकी कैपिटल पे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड कर देंगे। ए को पूरा 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा और बी को पूरा 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, राइट। नाउ इस केस बी का सेकेंड, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज केस बी का सेकेंड। केस बी क्या है वो समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, इट इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, लेकिन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो उसके अंदर पहला केस क्या पढ़ाया कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है तो उस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, अलाउड होगा। अब अपन नेक्स्ट केस क्या पढ़ रहे हैं, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस, वो कम है किससे, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। यानी पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो अमाउंट तो है ज्यादा और आपका जो प्रॉफिट है वो अमाउंट है कम, कि जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो लेस है, वो कम है किससे, जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। यानी आपके पार्टनर्स का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके रेशियो में हम इस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कब, जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट तो हो ज्यादा और प्रॉफिट हो कम। वैसे ही टॉपिक अपन ने कल ही डिस्कस किया था कि अगर परसों डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट आपके इनसफिशिएंट है, यानी एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो उस केस में उस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पार्टनर्स को जो भी अमाउंट पे करना है उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है, यानी जितना एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है उससे अगर कम के प्रॉफिट है, तो सेम चीज ही यहां कह रहा है कि अगर आपका जो नेट प्रॉफिट है अपन उस नेट जो आपका नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है लेस, वो है कम, किससे, जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। एंड दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब ये जो टॉपिक अभी अपन पढ़ रहे हैं इसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया है अब तक तो इसी कंसेप्ट पे आया है। ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल आर 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख एंड 2 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है आपका 40,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 20। ए की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना हुआ, 30,000। बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो दोनों का मिला के कितना होता है, 50,000 हो रहा है, जबकि आपके पास प्रॉफिट तो 40,000 का ही है। प्रॉफिट आपके पास कितने का है, 40,000 का। तो इस 40,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30,000, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 20,000। यानी इसका रेशियो क्या हुआ, 3:2। तो ये जो 40,000 है इसको 3:2 के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आएगा आपका 24,000
और ये आएगा 16,000। यानी ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 24,000 और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कितना 16,000। क्लियर है क्या ये कि अगर पार्टनरशिप डीड में देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। तो उस केस में अगर आपका प्रॉफिट जो है, अगर नेट प्रॉफिट है वो तो हो कम और जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हो ज्यादा, तो उस केस में जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, किसके रेशियो में, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, राइट। देखिए तो क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% और ये 40। तो कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 50,000, जो कि ज्यादा है किससे, जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, डेट इज 40,000 से ज्यादा है, ठीक है ना। Therefore the net profit before interest on capital, जो भी नेट प्रॉफिट होगा बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, किस फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, और किस रेशियो में, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए इज 30, बी इज 20, यानी क्या हो गया 3:2। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा 40,000 इंटू 3/5 यानी 24,000, और 40,000 इंटू 2/5 यानी बी को कितना मिलेगा 16,000। मैं दोबारा बता रहा हूं, इस टॉपिक में यही केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी केस पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आता है जो अभी दिख रहा है आपको, ठीक है ना, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए एक और कंसेप्ट, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि हम ये जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर हम पार्टनर्स को अगर उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्ट होगा किसका, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, ठीक है ना। लेकिन अच्छा इसके अंदर एक और केस है, एक और केस देख लो पहले एक बार। इफ देयर इज अ नेट लॉस, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस हो रहा हो, यानी क्वेश्चन में दे रखा है पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और उस केस में अगर नेट लॉस हो जाता है तो कोई कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन पे नहीं करेंगे पार्टनर्स को, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे पार्टनर्स को। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होता है, यानी अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा देन ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू अ पार्टनर। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसी केस में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, पे करेंगे। अब अपन इसका एक एक्सेप्शन केस पढ़ रहे हैं, इसका एक एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, क्या कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, और साथ में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है। दो चीजें लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और दूसरा क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और मैंने आपको क्या बताया था, एनी एक्सपेंस विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक और चीज बताई थी कि व्हेन एनी एक्सपेंस इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो फिर हमें उसको कंपलसरी पे करना होता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो पढ़िए जरा केस सी को, ध्यान से पढ़िएगा केस सी। इफ देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है एंड इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, और डीड में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, चार्ज करना है अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो कोई भी एक्सपेंस जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो फिर आपको उस खर्चे को कंपलसरी पे करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। और एनी एक्सपेंस विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो फिर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, देन उस केस में वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। हम उसको कहां पे डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको आप कहां डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे, ठीक है ना। और ये क्या है, यहां पे क्या माना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर पार्टनर को उसकी कैपिटल पे हम फुल इंटरेस्ट क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। एंड दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साइलेंस के केस में हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, साइलेंस के केस में हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही ट्रीट करना है। साइलेंस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा क्या ट्रीट करना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट तभी मानेंगे व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। या फिर इसकी जगह इस तरीके से सेंटेंस लिखा होगा कि फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू अ पार्टनर वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे फुल इंटरेस्ट देना है। अगर ये सेंटेंस भी अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो उस केस में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। और कोई भी खर्चा या कोई भी एक्सपेंस जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 3 केस पढ़ लिए मैंने। केस ए क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड में देयर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। तो उस केस में तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। केस बी क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन साइलेंट अबाउट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं मेंशन है। तो उसके अंदर 3 चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब कि जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उससे ज्यादा प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो जाएगा। फिर केस बी में सेकंड क्या पढ़ा कि अगर प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट हो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हो ज्यादा और प्रॉफिट हो कम, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नेट प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। और अगर लॉस हो जाए, नेट लॉस हो, तो किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। और फिर अभी केस सी क्या पढ़ाया कि पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट साथ में ये भी लिखा है, इट इज आल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो अगर ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो उस केस में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे फुल इंटरेस्ट अलाउड होगा वेदर देयर इज अ प्रॉफिट एंड लॉस। और एनी एक्सपेंस व्हिच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिखा है इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो फिर वो कहां डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम डेबिट करेंगे, राइट। और दूसरा कि साइलेंस के केस में, इन केस ऑफ साइलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। साइलेंस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा क्या ट्रीट करना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट तभी मानना है व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट ही नोट कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल मेथड से बनाए जा रहे हैं, when partners capital account is prepared by fixed capital method, तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा
उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। अगर व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउड होगा? ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपके पार्टनर्स की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है, इट मींस कि दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे किस पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाएगा? ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ऑन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, डेबिट पे नहीं देंगे। अगर क्रेडिट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट है ओपनिंग बैलेंस, तो उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। कब? व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। समझ में आई बात? देखिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 34। टिक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 34। इलस्ट्रेशन नंबर 34, पेज नंबर 2.55, पेज नंबर 2.55, इलस्ट्रेशन नंबर 34। क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 3 लाख बाय वे ऑफ कैपिटल। इनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल आपको दे रखी है कितनी? 5 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख एंड 3 लाख इनकी कैपिटल दे रखी है। When they agree to allow the interest on capital at the rate 6% per annum, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 6% पर एनम। तो 6% ऑफ 5 लाख इज 30,000 एंड 6% ऑफ 3 लाख इज 18,000। सो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 48,000। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 48,000। देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है आपका? 3:2। फिर कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹40,000। जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है आपका कितना? 40,000 का नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट इज 40,000। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि पार्टनरशिप डीड में ये बता नहीं रखा, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है। क्या मेंशन नहीं है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब पार्टनरशिप डीड में ये तो मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन क्या मेंशन नहीं है? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेंशन नहीं है कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। तो अब देखो, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 18। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 48, जबकि आपके पास नेट प्रॉफिट कितने का है? 40,000 का ही नेट प्रॉफिट है। तो यानी आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। आपके पास प्रॉफिट क्या है? इनसफिशिएंट है। तो अपन इस 40,000 के प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें? ए और बी में। ए और बी में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका रेशियो। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 30 और बी का कितना है? 18। तो 30,000 और 18,000, तो इसका रेशियो आएगा 5:3। तो ये जो 40,000 है इसको 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 25,000 और ये आ जाएगा आपका 15,000। यानी ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 25,000 का, और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 15,000 का। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब प्रॉफिट बांटना है तो क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो ये अपन ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट, तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है आपका? 40,000 का। इसको अपन ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 25,000 और बी को मिलेगा कितना? 15,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है। अब इसका सेकंड केस क्या कह रहा है? मेथड सेकंड, मेथड सेकंड कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, चार्ज मतलब कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो अगर ऐसा लिखा है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी एक्सपेंस विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ऐसा कोई भी खर्चा जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, देन उस केस में वो पूरा एक्सपेंस आपको पे करना होता है वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, देन इन दैट केस full interest on capital is allowed to a partner whether there is a profit or loss। और क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम उसको कहां पे डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पे क्या बनेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है ना, तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट मींस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा है? 40,000। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो अभी मैंने आपको बताया जब ऐसा लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। तो ए का कितना होगा? 30,000 पूरा देंगे, पूरा 30, और बी को देंगे पूरा 18। कितना हो गया? 48,000 हो गया। अब इस 48 में से 40,000 लेस करेंगे तो यहां पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो आपका क्या कहलाता है? नेट लॉस। और अपन ने डिस्कस किया था अगर नेट लॉस होता है तो वो अपन सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो नेट लॉस है ये सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहां पे? इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। तो इसको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आएगा 4,800 एंड 3,200। बताइए समझ में आई क्या बात? नहीं, ये कैपिटल के रेशियो में नहीं होता, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। यहां पे क्या थी? कैपिटल फिक्स्ड थी। यहां पे क्या थी? कैपिटल फिक्स थी, इसलिए आपको लग रहा है कि जो कैपिटल का रेशियो है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो आ रहा है। लेकिन बाई चांस अगर कैपिटल अगर चेंज हो जाए तो उस केस में वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा और जो आपकी कैपिटल होगी वो रेशियो सेम नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि ये जो अगर प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट है और पार्टनरशिप डीड में अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी गिवन नहीं है तो उस नेट प्रॉफिट को किसके रेशियो में बांटना है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में नहीं। समझ में आई बात? यहाँ तो क्या थी, पार्टनर्स की पूरे साल भर कैपिटल फिक्स्ड थी कि इसकी 5 लाख और इसकी 3 लाख, इसलिए रेशियो भी सेम आ गया 5:3। लेकिन अगर ये कैपिटल बाई चांस चेंज हो जाती कि पहले 5 लाख थी कैपिटल और फिर सपोज करो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स बाद इन्होंने इसमें से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो उस केस में वो फिर रेशियो सेम नहीं आता आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और कैपिटल का। तो इसको जो जब प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट होते हैं तो ये जो प्रॉफिट है ये किस रेशियो में बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है। समझ में आ गई बात? वो तो यहाँ जब कैपिटल अगर सेम हो ना तो उसी केस में वो कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो सेम आएगा। लेकिन अगर कैपिटल बाई चांस चेंज हो जाती है तो फिर वो दोनों कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम नहीं रहते हैं। तो जो कंसेप्ट है वो उस पर ध्यान रखना है अपन को। और हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है ना, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है और प्रॉफिट अगर इनसफिशिएंट होंगे तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। समझ में आ गई बात? Illustration number 35. See illustration number 35. Page number 2.56. क्या लिखा है? E, F and G. कह रहा है E, F and G were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:3, 3:3:4। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है आपका 3:3:4। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देयर रेस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, इनकी जो फिक्स कैपिटल है, इनकी जो फिक्स कैपिटल है वो कितनी है आपकी 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख, ये इनकी फिक्स कैपिटल है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 12% पर एनम, एट द रेट 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इवन इफ इट रिजल्ट इनटू लॉस टू द फर्म। चाहे पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो, उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर लॉस होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर लॉस होगा तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। समझ में आ गई ये लाइन? क्या लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम की रेट से, इवन इफ इट रिजल्ट इनटू लॉस टू द फर्म, चाहे फर्म में लॉस हो तो भी देना है। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या मानना है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12% होता है 36,000, 4 लाख का 12% होता है 48,000 और 5 लाख का 12% होता है 60,000। तो तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 1,44,000, 1,44,000। और आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? आपका नेट प्रॉफिट है कितना? 1,10,000 का। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है चाहे फर्म में लॉस हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे लॉस हो तो भी देना है। तो उस केस में क्या करेंगे अपन, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट हो गया। एंड एनी एक्सपेंस विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन यहां बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 का। नेट प्रॉफिट मींस पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट है आपका 1,10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा है कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल EF&G कितना है 36,000, 48,000 एंड 60,000, तो टोटल कितना हो गया 1,44,000। अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 34,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट लॉस। तो इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहीं डायरेक्टली। कैपिटल फिक्स्ड है तो ये लॉस का ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट EF&G क्या है रेशियो 3:3:4, तो ये आएगा 10,200, 10,200 एंड 13,600। बताइए समझ में आई क्या बात?